अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑन रिडंडेंट फ्रेम। तो पहले प्रॉब्लम रीड करता हूं मैं। डिटरमाइन द फोर्सेस इन द रॉड्स, ये रॉड है 1 2 3, इसमें के फोर्सेस निकालना है। इफ एरिया एंड यंग्स मॉडुलस आर सेम फॉर ऑल रॉड्स, सभी रॉड का एरिया और यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू सेम है। यूज मैक्सवेल्स मेथड, एंड मैक्सवेल मेथड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट लोड मेथड। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कैस्टिग्लियानोस थ्योरम फॉर लिस्ट एनर्जी ये देखा है, उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। अभी ये रिडंडेंट फ्रेम मैक्सवेल मेथड या यूनिट लोड मेथड से सॉल्व करना है। ये दोनों भी मेथड रिडंडेंट फ्रेम के लिए है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पहली मेथड तो मैंने आपको बता दी, अभी ये सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम जो है उसका यूज करते हैं तो अपने को एक ही बार ट्रस छुड़ाना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन मैक्सवेल मेथड अगर यूज करते हैं तो सेम ट्रस 2 बार छुड़ाना होता है। ये थोड़ा सा एक इस मेथड का अपन डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। 2 बार छुड़ाना होगा, आंसर्स वही आएंगे। ये रिडंडेंट है या नहीं, आप जॉइंट कंसीडर करो। ये इस जॉइंट में अननोन्स टोटल कितने हैं? 1 2 3। और कोई भी जॉइंट पर 2 अननोन यदि मीट होते हैं, 2 अननोन मेंबर्स, तो अपन उसको समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई मेथड ऑफ जॉइंट से छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही जॉइंट पर 3 अननोन मेंबर्स अगर है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा के अपन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये फ्रेम रिडंडेंट है। अगर आप सी जॉइंट कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सी पर 1 2 3 मेंबर्स मीट हो रहे हैं, तीनों की वैल्यूज अननोन है। अगर 2 रहते तो अपन अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था इक्विलिब्रियम से। तो एक मेंबर एक्स्ट्रा है, 1 मेंबर इज रिडंडेंट। एट जॉइंट सी 1 member is extra, that is, I can say redundancy is equal to 1 एक्स्ट्रा है, तो एक रिडंडेंसी अपनी 1 हो गई, बराबर है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर बताए गए हैं मैक्सवेल मेथड या यूनिट लोड मेथड यूज करना। मैक्सवेल मेथड में जो मैथमेटिकल इक्वेशन अपने को दिया है वो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। T इज इक्वल टू मीन्स रिडंडेंट फोर्स जो है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस समेशन PL बाय AE। मैंने यहाँ पर PL बाय AE लिखा है। ये इक्वेशन अपने को याद है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ U, ये क्या है? PUL बाय AE और डिवाइडेड बाय U स्क्वेयर L बाय AE। यहाँ पर जो है यूनिट लोड ये लगाना है टेंसाइल। ये मेथड में दिया है, आगे देखेंगे। लेकिन मेथड में जो दी गई चीज है हिंट्स, वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देन फोर्सेस इन मेंबर, अगर ये इक्वेशन से T निकल जाता है तो इट इज फोर्सेस इन मेंबर करके यहाँ पे डैश यूज किया गया है और ये P प्लस UT। ये इक्वेशन अपने को लास्ट में लगाना है ताकि सभी फोर्सेस निकल जाएंगे। अब ये मेथड है क्या? इसमें क्या करना है?
जो भी अपने को लगता है रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, ये तीनों में से एनीवन, उसको रिमूव कर दो। अगर रिमूव कर देते हैं तो इसमें 3 के जगह 2 बन जाएंगे, और 2 अननोन अगर है तो उनकी वैल्यूज अपन निकाल सकेंगे। तो वो वैल्यू निकाल लो। वो वैल्यू होगी अपनी P, ये P या ये P, ये P की वैल्यू हो जाएंगी फोर्सेस इन मेंबर, है ना, रिडंडेंट निकालने के बाद। उसके बाद क्या करना है, जो रिडंडेंट फोर्स है या रिडंडेंट मेंबर है, उस मेंबर को टेंसाइल फोर्स कंसीडर, उस मेंबर में टेंसाइल फोर्स कंसीडर करना है। उस मेंबर में टेंसाइल फोर्स कंसीडर करना है, और वो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू हो रहेगी 1 यूनिट, यानी 1 फोर्स कंसीडर करके। अब ये 3 में से एक फोर्स अगर पता है तो 2 निकल जाएंगे। ओके, तो बाकी मेंबर्स में उस 1 के वजह से क्या फोर्सेस आने वाले हैं वो निकालना है, और वो रहेगा अपना U, ये U या ये। ओके, बाकी तो लेंथ, एरिया, E तो कांस्टेंट है। जैसे एरिया एंड E ये कांस्टेंट है तो ये दोनों सभी वैल्यू सेम रहेंगी, तो यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, लेकिन फिलहाल रहने दो, ओरिजिनल इक्वेशन है। तो सबसे पहली स्टेप रहेंगी अपनी रिडंडेंट मेंबर को रिमूव करना और P की वैल्यू निकालना। अभी इसी स्ट्रेस को मैं या इस स्ट्रक्चर को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर। ओके, एक मेंबर मैंने छोड़ दिया है, उसको अपन बोलेंगे रिडंडेंट मेंबर रिमूव कर दिया, और इस ट्रस पर जो फोर्स है वो शो कर देते हैं 10 किलो न्यूटन। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी मेथड ऑफ जॉइंट लगा सकते हैं। ये जॉइंट अपना C हो गया, ओके, और ये है A, B और ये C। ये जो है CD, इसको अपन ने रिमूव कर दिया है। लेट DC रिडंडेंट मेंबर, ये रिडंडेंट मेंबर अपन ने एज्यूम कर लिया, कंसीडर किया, उसको निकाल लिया। अब ये तो आसानी से छुड़ा सकते हैं, सिर्फ यहां पर अपने को चाहिए एंगल निकाल लेंगे, या तो फिर साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब यही ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा यहां पर। ये देखो आप, ये हाइट है 1.2, डायगोनल है 2, और इधर अगर जोड़ते हैं ऐसे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा अपने को थीटा, और ये भी एक थीटा, तो 2 थीटा है, मैं इसलिए इसको θ2 और ये जो है ये θ1 बोलूँगा। ओके, θ1 एंड θ2। अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू साइन θ1 की वैल्यू यहाँ पर 1.2 डिवाइडेड बाय diagonal hypotenuse 2, so it is equal to 0.6. Then cos of θ1 is equals to 0.8. Okay. Then similarly sin of θ2 is equals to 0.8 and sin of cos of θ2 इज इक्वल टू 0.6। ये वैल्यूज मिल गई। ओके, अभी अगर ऐसे ही लिखते हैं तो अपने को कन्वीनियंट रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा 7.99 इसकी वैल्यू, इसकी 5.989 वगैरह ऐसी, तो इसको राउंड अप से ये सिंपल है, अपन वो वैल्यू इक्वेशन में आसानी से पुट कर सकते हैं। ये बेटर वे है। अभी आपको अगर लगता है थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसकी 53 पॉइंट समथिंग और इसकी 36.87, ये 2 वैल्यूज
मिलने वाली है, वो भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू यूज़ करो आप। अगर थीटा की 1 थीटा 2 की वैल्यू आपको एक्चुअल निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ मैं अभी मेथड ऑफ जॉइंट लगा हुआ तो फिर सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दूँ उस जॉइंट पर तो हो जाएगा। अब सिर्फ फोर्सेस का नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये जो फोर्स है ये रहेगा अपना एफ ए सी और ये है एफ बी सी, एफ ए सी एफ बी सी। ओके, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी बनेगी। नेचुरली ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 10 किलो न्यूटन। अभी ये डाउनवर्ड है तो इसका जो एरो रहेगा ये ऐसे रहना चाहिए, इधर अपवर्ड, तभी बैलेंस होगा। अब ये फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया है, ये जो फोर्स है इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये रहेगा। दो फोर्सेस का रिजोल्यूशन आएगा, ये एक और ये दूसरा। ओके, और ये एंगल्स इसके, ये है अपना थीटा 1 और ये है थीटा 2। अब ये एरो ऐसे रहेंगे तो इसका एरो ऐसा रहना चाहिए। नेचुरली इसको अगर खींचेंगे तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा और टेंशन बोलने के बाद एरो अवे फ्रॉम द एंड, ये एरो अवे फ्रॉम द एंड, ए भी अवे फ्रॉम द एंड। ये होगी फ्री बॉडी डायग्राम। इसके जो फोर्सेस है एफ ए सी और ये है एफ बी सी। ओके, सो आई अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्स डायरेक्शन में ये इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ ए सी और कॉस ऑफ थीटा 1। ओके, ये नेचुरली इसका कंपोनेंट इधर रहेगा और ये कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या तो फिर ये इसको माइनस साइन यूज करो, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट इधर जा रहा है करके माइनस, और इसका कंपोनेंट इधर जा रहा है राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव। सो हियर एफ बी सी एंड आई हैव टू राइट कॉस ऑफ थीटा 2 एंड इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, ये माइनस है ये प्लस है। मैं डायरेक्ट आंसर अभी यहाँ पे लिखूंगा। देखिए आप, एफ ए सी इंटू कॉस थीटा 1 की वैल्यू है 0.8 इक्वल टू, मैं इसको एक टर्म को मैंने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड में, इक्वल टू एफ बी सी कॉस थीटा 2 की वैल्यू है 0.6। ओके, नाउ एफ ए सी इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 एफ बी सी, ऐसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स एक, ओके, ये डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड है तो इसको -10, और अपवर्ड फोर्सेज जो है इसका एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट रहेंगे। और एंगल अपन ने एक्स एक्सिस से गिने हैं दोनों भी, तो उसके जो कंपोनेंट है वो साइन रहेंगे। सो हियर एफ ए सी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस अपवर्ड है करके इसको पॉजिटिव, देन एफ बी सी देन साइन ऑफ थीटा 2, दूसरा एंगल। ओके, अब यहां पर दिस इज इक्वल टू 0 एज पर द कंडीशन, ये कंडीशन अपन ने लगाई है। ओके, अब यहां पर एफ ए सी की वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, वी नो एफ ए सी एंड साइन थीटा 1 की वैल्यू जो है ये है 0.6 प्लस एफ बी सी और साइन थीटा 2 की वैल्यू है 0.8 एंड इक्वल टू 10। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो तो अपने को BC मिल जाएगा।
and thereafter AC. Okay, so from equation 1 and 2, F AC is equal to 6 kilo Newton and F BC is equal to 8 किलो न्यूटन। ये दो वैल्यूज अपने पास में अवेलेबल हो गई। ये वैल्यूज जो है ये P की है। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P। हो गए, P की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब ये जो रिडंडेंट फोर्स मेंबर है, रिडंडेंट मेंबर एक्स्ट्रा, जिसको अपन ने यहाँ पे नहीं बताया, बोले तो उसको अपन ने एज्यूम कर दिया है डीसी मेंबर। अब डीसी मेंबर में टेंसाइल फोर्स देना है 1। ओके, ये कैसे होगा, ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर हो गया ये। अब यहां एक्सटर्नल लोड नहीं लगाना है, एक्सटर्नल लोड नहीं, ओनली वी हैव टू शो टेंसाइल फोर्स एरो अवे एंड हियर आल्सो एरो अवे। इसकी वैल्यू जो है ये 1 और 1 दोनों भी। ओके, ये जॉइंट है अपना सी ए बी। अब यहां एंगल वगैरह ऑलरेडी निकल चुके हैं। ओके, सेम है, सिंपली वी हैव टू यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, u की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं थोड़ा यहां से ले लेता हूं ऐसे ये स्पेस, ताकि यहां पे टेबल बन सके। सो हियर आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर u। u का मतलब क्या है, फोर्सेस इन दिस मेंबर ड्यू टू अप्लाइड यूनिट लोड इन द रिडंडेंट मेंबर। यहां पर जो मेंबर है उसमें 1 यूनिट फोर्स लगाना है, वो भी टेंसाइल करके यहां पे मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया। ओके, अब इसके वजह से क्या फोर्सेस आएंगे, तो यहां पर भी ये जॉइंट है सी, इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेता हूं। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगी ऐसी, ये ऐसे, और यहां पर ये है 1, ये है नेचर इसका टेंसाइल। इसको रेजिस्ट करना है तो ये जो फोर्सेस है ना, तो ये कंप्रेसिव नेचर के रहना चाहिए, कंप्रेसिव है ना, ये कंप्रेसिव रहेंगे क्योंकि ये टेंसाइल है, ये रेजिस्टिव फोर्सेस है। ये है अपना एफ ए सी और ये है एफ बी सी। और एंगल्स जो है ये अपने को ऑलरेडी पता है, ये है θ2 एंड ये है θ1। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन Fx इज इक्वल टू 0। समेशन Fx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये तो इक्वेशन में नहीं आएगा, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट x अलॉन्ग x, तो ये थीटा अपन ने यहाँ से गिना है तो मल्टीप्लाई करना होगा cos θ1 यहाँ पे cos θ2 से। ओके, देयरफॉर F AC cos ऑफ θ1 एंड ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट ऐसे रहेगा, ये फोर्स का, तो ये टूवर्ड्स राइट, इसका कंपोनेंट जो है ये ऐसे रहेगा, तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये टूवर्ड्स राइट है इसलिए पॉजिटिव, इसको माइनस करेंगे अपन, और ये रहेगा एफ एस बी सी इंटू कॉस ऑफ θ2 एंड इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पर भी वही काम करना है अपने को, ये वैल्यू जो है थीटा की पुट करना है। सो हियर एफ ए सी एंड कॉस θ1 की वैल्यू जो है ये है 0.8 माइनस एफ बी सी, और ये कॉस θ2 की वैल्यू है 0.6 इक्वल टू 0। ओके, फ्रॉम दिस अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एफ ए सी इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 एंड एफ बी सी, ये बनेगा अपना इक्वेशन नंबर 1। हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड कंडीशन जो है वो लगाएंगे अपन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0।
अब वाई डायरेक्शन में यदि फोर्सेस लेना है तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट, ये फोर्स का एक कंपोनेंट और वन अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। दूसरे ये फोर्सेस जो है इसके कंपोनेंट जो है इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो इसका कंपोनेंट ऐसे रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी खड़ा करते हैं तो इसका कंपोनेंट फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो कंपोनेंट्स अपने को लिखना होगा यहाँ पर, माइनस एफ ए सी एंड साइन थीटा 1, क्योंकि ये एंगल यहाँ से गिना है तो इसका कंपोनेंट इधर साइन रहेगा तो साइन थीटा 1, ये भी माइनस रहेगा दूसरा, एफ बी सी साइन ऑफ थीटा 2 एंड इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें भी अपन एफ ए सी एंड साइन थीटा 1 की वैल्यू है 0.6 माइनस एफ बी सी और साइन थीटा 2 की वैल्यू है 0.8 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब यही वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ तो एफ बी सी मिलेगी, बराबर है, और बाद में एफ बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो एफ ए सी मिलेगी। सो हियर एफ ए सी इज इक्वल टू 0.6, एफ बी सी इज इक्वल टू 0.8। ये दो वैल्यूज अपने पास में अभी अवेलेबल हो गई। अपन ने अभी तक कंप्रेशन टेंशन लिखा नहीं है साइड में, वो बहुत आवश्यक है, वो यहाँ रह गया था। यहाँ पे ये जो है ये टेंसाइल नेचर है, ये भी टेंसाइल है, लेकिन ये जो है ये कंप्रेसिव है और ये कंप्रेसिव है। ओके, वो टेंसाइल, ये कंप्रेसिव। अब अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है और ये फाइनल आंसर रहेगा, तो मैं फाइनल आंसर एक टेबल बना के ये इधर से स्टार्ट करता हूँ तो क्या क्या टर्म्स लगेंगी वो अपने टेबल में टेबल के हेडिंग बन जाएंगे। ओके, तो ये टेबल बना दिया मैंने। अभी यहाँ पर लिखेंगे P डैश P प्लस यू टी, ये इक्वेशन, ताकि तीनों मेंबर्स के फोर्सेस निकल जाएं। तो 1 बाय 1 फोर्सेस मैं यहाँ पे पुट करूँगा और ये जो है ये इक्वेशन अपन लिखेंगे, ये नीचे वाला तो ये है यू स्क्वेयर यल बाद में ए, वैसे यहाँ पर पी यू यल डिवाइडेड बाय ए ई। अब एक एक टर्म यहाँ पर u, दूसरी यहाँ पर p, बाद में लेंथ लगेंगी और यहाँ पर कौन सा मेंबर है। तो कोई भी टेबल आपको जब बनाना है, यूज करना है, तो एक बहुत कन्फ्यूजन होता है टेबल के जो हेडिंग है उसके लिए। तो अपने को क्या करना है, फाइनल जो चाहिए रिजल्ट उसको पहले लिखो और बाद में इधर से रिप्रोड्यूस करते जाओ और टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर एक आधा अगर कॉलम कम ज़्यादा लगता है तो एडिशनल अपन प्रोवाइड भी कर सकते हैं, एंड से स्टार्ट कर देने का। ओके, अब मैं इसमें मेंबर्स के नाम जोड़ देता हूँ। पहला है ए टू सी, बी सी एंड देन डी सी, ये 3 मेंबर है, ए सी, बी सी और बीच में जो है जो रिडंडेंट मेंबर है वो है डी सी या तो सी डी। ओके, देन लेंथ 2000, मैं यहाँ पे लेंथ जो है mm में लिख रहा हूँ, मीटर में भी लिखे तो भी नो प्रॉब्लम। लेंथ आप मीटर में भी यूज कर सकते हैं, mm में भी कर सकते हैं, मैं mm लिख रहा हूँ यहाँ पर। देन क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यल तो कैंसल, यानी उसको यूनिटलेस है वो, बराबर है, यूनिटलेस है। तो बी सी इज 1.5 यानी 1500 और डी सी की 1200 हो गए, ये लेंथ हो गए। अब पी की वैल्यू ये 2 अवेलेबल है। ओके, ए सी की वैल्यू है 6 और ये वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू 8, बराबर है। और डी सी की वैल्यू यहाँ पे तो यहाँ डी सी अपन ने रखा ही नहीं, है ही नहीं, सो इट बिकम्स 0। ये ध्यान में रखो 0, क्योंकि है ही नहीं मेंबर ये पी कैलकुलेट करते समय। ओके, अब यूनिट लोड दें, यूनिट लोड की जो वैल्यू निकले ए सी की 0.6, ये है 0.8 ये, और डी सी मेंबर डी सी ये डी है, डी सी में फोर्स है 1, तो यहाँ पे लिखना होगा 1।
अब मैंने साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज नहीं किया अभी तक, पॉजिटिव निगेटिव। ये जो है ये पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल था, ये है कंप्रेशन, सो आई हैव टू पुट हियर निगेटिव साइन, ये माइनस रहेंगे, ओके। और ये है टेंसाइल तो ये प्लस, और जीरो को कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, तो ये कंप्रेशन की वजह से माइनस रहेंगे दो, लेकिन ये है फोर्स टेंसाइल इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। और ये जो है ये दोनों भी टेंसाइल है, अपन ने कैलकुलेट किया है। अब आगे का जो है इसका कैलकुलेशन है पी यू एल, ये तीनों भी 1 2 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यही को कुछ नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, वो है ही नहीं वैसे, ओके। लेकिन इक्वेशन में याद रहना चाहिए इसलिए मैंने बार बार वो लिखा है, कैंसिल भी नहीं किया है ना। एरिया डिफरेंट अगर दी रही तो उस वक्त क्या करेंगे, ओके। सो ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनता है, दैट आंसर आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली हियर, -7200 माइनस 9600, और ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बीच में जीरो है तो दिस बिकम जीरो, ओके। अब ये तीनों का u स्क्वेयर और बाद में लेंथ, ये p को नहीं लेना है, यहाँ पे u था, यहाँ पे p u दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म में सिर्फ u है, p नहीं है, तो ये u जो है उसका स्क्वेयर और लेंथ, ये दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा दैट आई हैव टू राइट हियर, ओके। हियर इट इज 720,960 एंड हियर इट इज 1200, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे u स्क्वेयर है, u स्क्वेयर होने की वजह से ये निगेटिव है लेकिन ये स्क्वेयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है। तो सभी आंसर जो है पॉजिटिव रहेंगे इधर के। अब ये टोटल लगाना है, ये टोटल लगाना है क्योंकि ये समेशन ऑफ पी यू एल है और ये समेशन है, सम है, इसलिए ये इसकी टोटल और इसकी टोटल लगाएंगे, देयरफॉर इट इज समेशन साइन, इट इज 16800 एंड इट इज माइनस, ये माइनस रहेंगी, ओके, इट इज प्लस 2880, ये टर्म हो गए। अभी t की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस, इक्वेशन में माइनस है, ऊपर की वैल्यू जो है -16800 देन डिवाइडेड बाय 2880, इट इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस करके आंसर जो है ये प्लस आएगा 5.83, ये हो गई अपनी वैल्यू t की। अब हो गए p की वैल्यू जो है ये 6, u ये और t की वैल्यू ये है ना, ये इक्वेशन को ऑपरेट करना है। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, p डैश इज इक्वल टू p प्लस ut, p डैश निकालना है, फोर्सेस इन मेंबर, तीनों फोर्स मेंबर के। p की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है ये p की 6 प्लस u की वैल्यू -0.6, ये बराबर है। देन t की वैल्यू ये 5.83, इट बिकम्स +2.5, ओके। सो हियर इट इज 2.5 एंड द आंसर इज पॉजिटिव, ये पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव। अभी सिमिलरली +3.34, ये सेकंड आंसर, और लास्ट वन। अब देखिए लास्ट में क्या करना है, p की वैल्यू, p की वैल्यू क्या है 0, बराबर है ना, p की p डैश इक्वल p की वैल्यू 0 प्लस u की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 5.83, so answer will be 5.83 and it is positive, so therefore 5.83. Okay, so these are the forces in all three members. Okay, so इस तरह ये न्यूमेरिकल्स रन होते हैं। आप देखेंगे कोई भी न्यूमेरिकल इन मेथड्स में, ये दोनों मेथड्स मैक्सवेल और कैस्टिग्लिनो, ये दोनों मेथड्स में जो फ्रेम दी गई रहेंगी या ट्रस दी रहेंगी वो बहुत छोटी सी रहेंगी,
उसमें 2-3-4 मेंबर ही रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अपने को टास्क जो है ये बड़ा है। अगर फोर्सेज ज़्यादा रहते हैं तो अपने को ये काम जो है ये बढ़ जाएगा, ये और ये तो अपने उतने ही, और यहाँ पे भी और 2-3 रोज ऐड हो जाएंगे। ओके, इसलिए नॉर्मली छोटी फ्रेम, कम मेंबर की फ्रेम दी जाती है। उम्मीद है आपको ये जो न्यूमेरिकल है अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके।